स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमृता शर्मा और स्टूडियो में मेरे साथ हैं जाने माने पंडित जी प्रियाशरण त्रिपाठी जी। आपका स्वागत है पंडित जी। आज पंडित जी से हम जानेंगे अमावस्या के बारे में कि कैसे कुश एकत्र किया जा सकता है और इसकी विधि क्या है, महा उपाय क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। और उसके साथ ही आप हमें फोन करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771 400 8777। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें फोन करते समय आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें। तो आइए सितारे हमारे की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं आज का राहु काल और पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्षी चतुर्दशी तिथि है और दिन शुक्रवार। आज चतुर्दशी दोपहर को 12:23 तक, आश्लेषा नक्षत्र सायं 6:33 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:30 से 12:05 तक होगा। पंडित जी, आज विशेष अमावस्या है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अमावस्या है ये तो ठीक है, पर आज कुछ ग्रहणी अमावस्या कहते हैं, कुशोत्पाटनी अमावस्या कहते हैं। ये भाद्रपद मास की अमावस्या को कुशोत्पाटनी कहते हैं। मतलब बिल्कुल साफ लिखा है कि कुशा जिस दिन निकाला जाए, कुशा ग्रहण की जाए, उस अमावस्या को कुश ग्रहणी अमावस्या कहते हैं। कहते हैं कि एक बार वाराह ने हिरण्याक्ष का वध किया और वध करने के बाद वो अपने बालों को झाड़कर बाहर निकले तो उनके जो रोम है कुछ पृथ्वी पर गिरे और यहीं से कुश का प्रारंभ हुआ। और कहते हैं इसी को ही कुश कहते हैं। इसलिए कुश में भगवान का वास होता है, ऐसा मान करके पवित्र माना जाता है। अब इसको कैसे ग्रहण करना चाहिए? तो जल्दी से स्नान करें और अमावस्या का व्रत करें देव कार्य करने के बाद में, और खेत में जाकर के ओम होम फट ऐसा प्रार्थना करके और फिर कुशा को ग्रहण करना चाहिए। कहते हैं कि अनेक धार्मिक क्रियाकलापों में कुशा का उपयोग आवश्यक रूप से होता है और हमेशा कुशा से गंगा जल को सभी लोगों के ऊपर छिड़कते हैं। वो यही मंत्र है, ओमा पवित्रा पवित्रवा सर्वावस्थांगतोऽपि अस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स्वाहाभ्यंतरश्चि। तो वो जो कुशा है वो आज के दिन ग्रहण की जाती है और कुशा के समीप उत्तर पूर्व की ओर मुख बैठ करके ओम हुम फट स्वाहा कह करके दाहिने हाथ से कुशा को उखाड़े। और कहते हैं कि पूजा काले सर्वदेव कुशस्थो भविष्यति, कुशेन रहिता पूजा विफला कस्तामया, कि कुशा के बिना सारी देव कार्य निष्फल होते हैं, ऐसा जान करके और कुशा का ग्रहण करना चाहिए। कुशा 10 प्रकार की कुशा का वर्णन है। इनमें से जो भी कुशा स्थिति को मिल जाए उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि कलिकाल में वो 10 प्रकार की कुशा मिलेगी ऐसी संभावना नहीं है। किंतु जिस कुशा में पत्ती आगे हो, आगे का भाग हरा कटा ना हो और हरा भरा हो, वहाँ देव देवताओं पितरों के काम आता है। कुश निकालने के लिए भाद्रपद अमावस्या को सूर्योदय के समय उपयुक्त स्थान में बैठ करके स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के और ओम फट स्वाहा ऐसा मंत्र करके और फिर कुशा का ग्रहण करना चाहिए। आप पंडित जी इसी के साथ पहला कॉल ले लेते हैं। हमारे साथ रायपुर से निशा जुड़ चुकी हैं। निशा जी, आप क्या जानना चाहती हैं पंडित जी से? अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए और उससे पहले अपनी टीवी की आवाज आप बंद कर दें। हेलो जी, प्रणाम पंडित जी। मैं रायपुर से बोल रही हूँ। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर 2005, सुबह के 8:19 पे रायपुर। तो पंडित जी अभी रायपुर, हाँ, वो अभी 12th में है, बायो साइंस की, लेकिन उसका मन बहुत डायवर्डोल रहता है, पढ़ाई लिखाई मन लगता है, नंबर भी कम आ रहे हैं और बोल रही है अभी सब्जेक्ट भी चेंज करनी, समझ में नहीं आ रहा सर। तो बताएं तो उसका फ्यूचर क्या हुआ, क्या बनेगी, क्या करेगी, भविष्य कैसा है उसका? चलिए आइए देखते हैं। मन नहीं लगता, पढ़ाई में ध्यान नहीं है,
नंबर्स का मारे करना क्या चाहिए। आपकी बिटिया का जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि उसकी कुंभ है, तृतीय शनि भाग्य स्थान में बैठकर तृतीय स्थान को पूर्ण दृष्टि रखते हैं, इसलिए आत्मविश्वास कम हो गया। अब सवाल यह है कि आत्मविश्वास अकेले कम नहीं होता, कुछ न्यूसेंस भी होता है। तो मुझे लगता है न्यूसेंस यही है कि बच्ची की पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन है, ये न्यूसेंस है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, गुरु की महादशा शुरू होने वाली, मतलब राहु की महादशा का अंतिम सत्र चल रहा है। 28 सितंबर 2022 के बाद में गुरु की महादशा प्रारंभ हो जाएगी और गुरु इसके जन्म कुंडली में द्वितीयेश और पंचमेश होकर के 12वें स्थान में बैठे हैं। एक तरह का ये मार्केश भी। इस समय बच्ची को हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, पेट में तकलीफ भी हो सकती है, मानसिक तनाव भी हो सकता है। ये सारी चीजें आपको दिखाई पड़ सकती हैं। बहरहाल करना क्या चाहिए, तो सबसे पहली फुर्सत में तो इस बच्ची के लिए शनि और गुरु की शांति कराएं, क्योंकि इसके हेल्थ भी ठीक रहनी चाहिए। फिर दूसरा, इस बच्ची को लगातार मोटिवेट करें। इसको सभी तरह से बढ़िया मोटिवेट करने के बाद एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा धारण कराएं। इससे उसको एनर्जी बढ़िया रहेगी और वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएगी। याद रखिए, उसका आने वाला 6 वर्ष बहुत अच्छा नहीं है, मतलब पढ़ाई में उसे काफ़ी तकलीफें आ सकती हैं। अब एक सवाल ये है कि बच्ची अगर साइंस छोड़ना चाहती है तो उसे क्या करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है तृतीय शनि भाग्य स्थान में है, तो उसे क्लैट के एग्जामिनेशन में जो बैठना चाहिए, क्योंकि शनि का एक दूसरा काम लॉ भी है, तो लॉ का प्रोफेशन भी इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि कोशिश करें क्लैट में अपीयर होकर के क्लैट क्लियर कर लें तो इनका करियर काफी शानदार रहेगा। जी पंडित जी, अगला प्रश्न लेते हैं। धमतरी से हमारे साथ बीना सिन्हा जी जुड़ चुकी हैं। क्या जानना चाहती हैं आप बीना जी? अपना प्रश्न पूछिए। प्रणाम महाराज जी। एकदम प्रणाम। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म तिथि 21/4/99 है। समय बता दें। 1:15 महाराज जी। हैं? 1:15। नहीं, रात में दिन में? रात्रि में। और 21/4/99। 31/4 की 21/4? नहीं, 21/4/99। जन्म स्थान? जन्म स्थान रायपुर। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? उसकी पढ़ाई के बारे में जानना चाहती हूँ महाराज जी, क्योंकि उसको नीट की तैयारी करते हुए 4 साल हो गया, लेकिन वो ठीक उसका हो ही नहीं रहा है। चलिए, नीट की तैयारी करते 4 साल हो गया है, मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, चक्कर क्या है? अभी CBS में ज्वाइन किए महाराज जी, आगे अभी CBS में ज्वाइन किए गुड़िया, लेकिन उसका नीट के बारे में जानना चाहते हैं, शिक्षा के बारे में जानना चाहते हैं कि आगे उसका भविष्य क्या होगा। क्या ज्वाइन किया उन्होंने, CBSE या BSc? CBS जो रायपुर में भी सेंट्रल बेसिक साइंस का है, वहाँ ज्वाइन की है। तो उसके भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं महाराज जी, क्योंकि बहुत चिंतित हूँ, 4-5 साल हो गया, तो नीट का छोड़ के उसमें ज्वाइन की है, तो नीट ठीक है उसके लिए, CBS ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। आपकी बिटिया का जन्मलग्न मकर है, उसकी राशि मिथुन है, उसके तीसरे स्थान में बुध गुरु है। आगे चल करके एजुकेशन में उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दशम स्थान में मंगल है, भाग्य भी ठीक है, मगर सवाल ये है कि 3 साल तक पढ़ाई में बाधा क्यों आई। हम देखते हैं कि शुक्र की महादशा, शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही थी, और जब कभी भी गुरु में शुक्र का अंतर चले तो 2018 से 21 का जो समय है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहा। इसी के चलते इनको लगातार असफलताएं मिली, क्योंकि ध्यान था ही नहीं पढ़ने में। अब सवाल ये है कि लास्ट में ये डिसाइड हुआ कि भाई अब हमें ये सब्जेक्ट चेंज करना चाहिए, और ये निर्णय उन्होंने बहुत बढ़िया लिया। आगे चल करके उन्हें BSc करने के बाद और MSc करके और फिर PhD करना चाहिए, नेट सेट पास करके, और आगे चलकर प्रोफेसर बनना चाहिए। जहां तक सवाल नीट पास करने का है, तो मुझे लगता है कि इस समय नीट पास करने की संभावनाएं थोड़ी कम है, इसलिए नीट की चिंता छोड़ें और इस बच्ची के लिए चंद्रमा की शांति कराएं। चंद्रमा मार्केट ऊपर 6 स्थान में है, इस समय रोगी होने की चिंताएं हो सकती हैं, और मुझे ऐसा लगता है इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और एक 4 कैरेट का ओपल और 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का जामुनिया इस बच्ची को धारण कराएं। बच्ची से कहें कि बुधवार का व्रत करे और केले के वृक्ष की सेवा करे तो कल्याण होगा। जी पंडित जी, अगला प्रश्न लेते हैं। महासमुंद से चमन लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चमन लाल जी, आप क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म स्थान, समय और तारीख भी बताइए। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ महाराज जी। जी बताइए। मेरी बेटी का जन्म तिथि है 3 अप्रैल 1998। 3 फरवरी? अप्रैल सर, अप्रैल 3/4/1998। जन्म समय? जन्म समय सुबह के 4:30 से 5 बजे के बीच है। जन्म स्थान? जन्म स्थान आरंग। आरंग? जी आरंग, आरंग महाराज जी बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ।
जी, मैं अपनी बेटी के मतलब भविष्य के बारे में, उसकी शादी आने के लगन का मतलब योग कब तक आएगा इसके बारे में जानना चाहता हूँ। अभी बच्ची पढ़ाई क्या कर रही है? पढ़ाई छोड़ चुकी है सर, 12वीं तक पढ़ी है। चलिए आइए देखते हैं शादी कैसे होगी। आइए, इस बच्ची का जन्म लग्न कुंभ है, राशि इसकी मिथुन है, इसके 7वें स्थान में राहु है और 7वें सूर्य अपने स्थान से खड़ाष्टक बनाते हैं। यानी शादी और शादी के बाद की जिंदगी में थोड़ी सी परेशानी आएगी। अब सवाल है करना क्या चाहिए। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करें और बच्ची से कहें कि मंगल का व्रत किया करें, नमक तेल का त्याग किया करें, मंगल सूत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें, एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं तो इसकी शादी का जीवन उत्तम होगा। जी पंडित जी से ऐसा कहा जाता है कि कुश से जो पीतर भी तृप्त होते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हमारे यहाँ पे बिना कुश के देवता पितर इनकी पूजा नहीं होती, इसलिए ये तो तय है कि बिना कुशा के पितृ पूजा ही नहीं होती, क्योंकि पितरों का आसन ही कुशा पर मिलता है ना। और सभी प्रकार का पवित्रीकरण कुशा से होता है। हाथ में पवित्री धारण करके हम तर्पण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुशा के बिना किसी भी देव कार्य या किसी भी पितृ कार्य के निष्पादन की तो संभावना ही नहीं है। इसलिए ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि जो हमारे यहाँ भी तर्पण का समय आने वाला है तो सबको कुशा चाहिए होगी। पहले तो हर घर में तो तर्पण होता था, आजकल तो जो हमारे यहाँ शहरीकरण हुआ है इसलिए थोड़ा से कुशा की जरूरत कम पड़ती है। अदरवाइज तो हम लोग सबको कुशा देते थे, जो कि पंडित हैं तो सबको कुशा देते थे। कुशा देने से पहले हम कुशा बनाते थे, पवित्री बनाते थे। तो ये एक पहले प्रक्रिया होती थी, अब धीरे धीरे थोड़ी सी लुप्त हो रही, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कुशा के बिना कोई देव कार्य हो सकता है। जी पंडित जी, अगला प्रश्न लेते हैं। रतन हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से। रतन जी, आप क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से? अपना प्रश्न पूछिए आप। रतन जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है जी संपर्क टूट गया लगता है। अजीत कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, अगले कॉलर बिहार से। अजीत जी, आप क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। जी प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। जी मैं जानना चाहता हूँ पंडित जी कि मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ एक मतलब जॉब के लिए, काम के लिए। अपनी जन्म तारीख बता दें प्रभु। जी मेरा सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ जानती थी। अभी कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं अभी कलकत्ता से बोल रहा हूँ। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? मैं नौकरी की तलाश में हूँ और मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही। नौकरी की आप तलाश में है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, चक्कर है नौकरी क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी। सीधा प्रश्न सीधा जवाब। आपका प्रश्न लग्न कन्या है, आपकी राशि कर्क है, भाग्य शुक्र आपके भाग्य शुक्र 11वें स्थान में। नौकरी बहुत जल्दी मिलने वाली है, 90 दिन के भीतर नौकरी आपको पक्के तौर पर मिल जाएगी। क्या करना चाहिए? 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं तो कल्याण होगा। जी पंडित जी, बिना वक्त गंवाए अगला प्रश्न ले लेते हैं। रायपुर से हमारे साथ मधुलिका जी जुड़ चुकी हैं। मधुलिका जी, क्या जानना चाहती हैं? आप अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए और टीवी की आवाज आप बंद रखें। जी जी जी, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मुझे अपने बेटी के बारे में जानना है पंडित जी। वो निवेदिता शर्मा नाम है उसका। जी जन्म तारीख बता दें। जन्म तारीख 28/12/2005, शाम को 5:50 को। जन्म स्थान दल्ली राजहरा, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। जी बताइए। पंडित जी, उसका भविष्य कैसा रहेगा? पढ़ाई लिखाई, आगे का भविष्य। अभी क्या पढ़ाई कर रही है? वो 10th में है पंडित जी। चलिए, 10th में बच्ची है, आगे पढ़ाई कैसे करेगी? इस बच्ची का जन्मलग्न मिथुन है, इसकी राशि वृश्चिक है, इसका तृतीय सूर्य 7वें स्थान में है। थोड़ी फ्रेंडशिप ज्यादा है। 11वें स्थान में मंगल, बहुत शानदार एनर्जी है। दूसरे स्थान में शनि। कमर में, पेट में तकलीफ हो सकती है। इस समय जो दशाएं चल रही है उस पर अगर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि शुक्र के अंतर दशाएं हैं। पढ़ने में मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। इस बच्ची के लिए शुक्र की शांति कराएं और इसकी फौरन काउंसलिंग कराएं। मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई में ध्यान नहीं है। इस साल का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, इसकी संभावना कम है, इसलिए इसे सारा ध्यान पढ़ाई में लगाना चाहिए। इस समय शुक्र की दशाओं में तनाव काफी ज्यादा है। आइसोलेशन यानी अकेले रहना या फिर बात नहीं सुनना या काम नहीं करना या गुस्सा करना या हर काम को कल पर टालना या अनियमित दिनचर्या, मतलब कभी भी खाना, कभी भी सोना, कभी भी जागना, ये सारे लक्षण दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इसके चलते पढ़ाई में काफी तकलीफें आ सकती। करना क्या चाहिए? तो दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं संकल्प सहित इस बच्ची के कल्याण के हेतु से। उस बच्ची को एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का उपल धारण कराएं तो कल्याण होगा। जी गौरेला मरवाही से सुजान जगत हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। सुजान जी, आप क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए।
सुजान जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। लगता है सुजान पंडित जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, बताएं। मैं अपने लड़के के बारे में जानना चाहता हूँ। लड़के का नाम है दीप्त प्रकाश जगत जी। डेट ऑफ बर्थ 5 जुलाई 1999। हाँ हाँ जन्म समय रात्रि 8:45। हाँ हाँ बसना महासमुंद। हाँ हाँ बताइए क्या पढ़ाई जानना चाहते हैं। एमए हिंदी किया है, अभी पीएससी की कोचिंग कर रहा है जी। शासकीय नौकरी लगने का योग है कि नहीं, या कौन से फील्ड में जाना चाहते बेहतर होगा? चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न मकर है और इसकी जो राशि है वो मीन है। लग्न में केतु, बच्चा खूब डायनामिक है। इस समय दशम स्थान में मंगल बैठे हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। तृतीय बृहस्पति शनि से आक्रांत है हालांकि, पर मुझे ऐसा लगता है ये भी बहुत अच्छा है। 7वें स्थान में बुध राहु, ये बिल्कुल अच्छा नहीं। तो 2 चीजें ध्यान रखिए। शादी से पहले इस बच्चे की राहु की शांति के लिए इसे नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करने को कहें। इस समय राहु के अंतर्दशाएं चल रही, इसलिए यथेष्ट सफलता अभी 2023 तक नहीं, मगर उसके बाद सफलता जरूर मिलेगी। यानी आगे चल करके इसे एग्जामिनेशन देते रहना चाहिए। चूंकि बृहस्पति तृतीय शनि के साथ में है, ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि इसे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए। मतलब ये पीएससी का एग्जामिनेशन लगातार देते रहे, इसमें सफलता मिलेगी। मगर 2023 के बाद सवाल ये है कि क्या कुछ करना चाहिए। एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामिया इस बच्चे को धारण कराएं। बच्चे से कहें कि बुधवार का व्रत करे, केले के वृक्ष की सेवा करे तो कल्याण होगा। बालाघाट से विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। विनोद जी, आप क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से? आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी पंडित जी, सादर प्रणाम। जी जी सादर प्रणाम। पंडित जी, मैं अपने पुत्र के बारे में जानना चाह रहा हूँ। जी जी जी। पुत्र का नाम है शरद राहंगाली। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 10/7/2001। 10 जुलाई 2001। टाइम है 11:20 दिन पे जन्म। जन्म स्थान? और जन्म स्थान है बालाघाट परसवाड़ा। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। बेटे का यानी कि भविष्य को लेके जानना चाह रहा हूँ पंडित जी। सर 2 बातें, इस बच्चे को चोट लगी है कभी मेजर, सिर पे हाथ पे कभी? चोट तो नहीं पंडित जी, ध्यान नहीं है। अच्छा बताइए अभी क्या कर रहे हैं ये? अभी ये बी फार्मा कर रहा है पंडित जी, फाइनल ईयर है 23 का। जी 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 जी। और अब इसके बाद में इसकी सरकारी नौकरी है या नहीं है, ये बिजनेस लाइन है, या फिर इसका भविष्य कैसा है? चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न कन्या है, इसकी राशि कुंभ है, इसके 3रे स्थान में मंगल, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत है यानी बिजनेस भी कर सकते हैं। दशम स्थान में सूर्य बुध, आगे चलकर मेडिसिन का काम करें काफी अच्छा रहेगा। गुरु राहु के कारण गुड़ चांडाल योग बनता है जिसके चलते थोड़ी सी परेशानी। सवाल यह है करना क्या चाहिए। तो इस बच्चे को चाहिए कि अपना बी फार्मा करके और अपना काम स्टार्ट करें। हालांकि राहु की दशाएं चल रही हैं, बहुत अच्छी लाभ होगा ऐसा नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि 2024 तक राहु की दशाएं हैं। जब तक कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, इन्हें पीजी के लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि 2 साल वैसे ही खराब हो जाएंगे। व्यवसाय में भी कोई बहुत लाभ होगा ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। मगर 2024 जून के बाद में जब शनि की महादशा में शनि का अंतर शुरू होगा तो उस समय आप जरूर अपेक्षा कर सकते हैं कि इसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मगर तब तक इसके लिए राहु की शांति करानी चाहिए। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं। राहु की शांति के लिए नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का दर्शन करें, खूब एकाग्रता से पढ़ाई करें और आगे चलकर के एम फार्मा करें। शासकीय नौकरी मिल सकती है, इसके चांसेस 60% है। इसे जितना प्रयास हो शासकीय नौकरी के लिए करें, मगर आगे चलकर के एंटरप्रेन्योरशिप मतलब व्यापार कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं। इसलिए आगे चलकर के फार्मा के व्यवसाय में जाना चाहिए। जी पंडित जी, अगला प्रश्न लेते हैं। एकता हमारे साथ जुड़ी हैं अहमदाबाद से। एकता जी, क्या जानना चाहती हैं आप? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म स्थान, समय और तारीख भी बताइए। पंडित जी नमस्कार, मैं एकता बोल रही हूँ अहमदाबाद से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 दिसंबर 1955 रात के करीब 11 बजे। और पंडित जी मुझे ये पूछना है, एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं। जन्म स्थान नहीं बताया आपने? रेवाड़ी हरियाणा। जी। तो एक ना मुझे मेंटली मतलब मैं बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ आजकल। जी चलिए आइए देखते हैं। मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, वजह क्या है? आपका जन्मलग्न डिस्टर्ब रहती हूँ, मतलब जी जी यू कैन कॉल इट डिप्रेशन जैसा कुछ है। मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता है, करती हूँ मैं सब कुछ लेकिन दिल से नहीं करती।
जी जी, चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न सिंह है, आपकी जो राशि है वो है धनु, आपके तीसरे स्थान में मंगल और तृतीय शुक्र चंद्रमा से आक्रांत होकर बैठे, चंद्रमा के साथ बैठे, मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल होने के चांसेस हैं इस समय। इस समय जो दशाएं चल रही है शुक्र की ही अंतरदशा चल रही है। 2019 से 2022 अक्टूबर तक की परेशानी काफी ज्यादा है। करना क्या चाहिए? बड़ा आसान सा उपाय बताता हूँ। 1 किलो घी लीजिए और उसे एक कटोरे में डालिए, नया कटोरा ले लीजिए, घी लीजिए, उसमें 1 रुपये दक्षिणा डाल करके किसी विद्वान आचार्य को दक्षिणा में संकल्प कर दें। देखेंगे कि आपका कषाय दूर हो जाएगा और आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता हो कि परेशानी थोड़ी सी ज्यादा हो तो एक छोटा सा और बड़ा उपाय कर लें कि 4 कैरेट का बढ़िया सा माणिक्य और 4 कैरेट का पुष्पराग धारण कर लें। शुक्रवार के दिन घी चीनी का दान करते रहा करें तो आपको परेशानी दूर हो जाएगी। पंडित जी, इतनी सभी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सितारे हमारे में फिलहाल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे और तब तक आप IBC 24 के साथ बने रहिए। नमस्कार।